आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नमस्कार साथियों। नमस्कार। विद्या भारती के ऑनलाइन वीडियोज़ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 9वीं संस्कृत विषय में पंचम पाठ शुक्ति मौक्तिकम, इस पाठ का आज हम तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। श्लोक क्रमांक 6 देखिए। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृत्तिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सजनाना। यह जो श्लोक है इसमें हम तीसरी पंक्ति से इसका जो अर्थ है, तीसरी और चौथी पंक्ति जो लिखी हुई है, यहाँ से हम इसका अर्थ प्रारंभ करेंगे, क्योंकि ऊपर वाली जो दो पंक्तियाँ हैं उसमें उदाहरण दिया गया है छाया के बारे में। तो सबसे पहले हम एक बार इसको समझेंगे। ये जो छाया ये जो सज्जनों और असज्जनों की जो मित्रता होती है, सज्जन अच्छे व्यक्तियों की और जो असज्जन होते हैं, बुरे मित्र या बुरे व्यक्ति जो होते हैं, इनकी जो मित्रता है वो पूर्वार्ध और परार्ध की छाया के समान होती है। पूर्वार्ध का अर्थ होता है दोपहर से पहले की छाया। आप सबने देखा होगा प्रातः काल जब हम छाया को देखते हैं तो सूर्य पूर्व दिशा में जब उगता है तो पश्चिम दिशा की ओर हर पेड़ की, हर घर की छाया जो है वो बहुत लंबी दूरी तक दिखाई देती है। ज्यों ज्यों सूर्य पूर्व दिशा में ऊपर की ओर उठता है त्यों त्यों वृक्षों की जो छाया है वह वृक्ष के नज़दीक आती जाती है। अर्थात जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, उन सज्जन व्यक्तियों की जो मित्रता होती है वो होती है दोपहर के बाद की छाया के समान। लेकिन दोपहर से जो पूर्व की छाया है, जिसमें सबसे पहले तो एक वृक्ष की या एक मकान की जो छाया है वो बहुत लंबी होती है। प्रारंभ में तो बहुत लंबी होती है और धीरे धीरे वो कम हो जाती है। तो इसका उदाहरण दिया गया है कि जो पूर्वार्ध की छाया है वह असज्जन व्यक्ति के समान होती है। असज्जन व्यक्ति की मित्रता जो होती है, बुरे व्यक्तियों के साथ हम जो मित्रता करते हैं वो एक बार हमारी तीव्रता से बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि उसे कुछ न कुछ लालच होता है और उस लालच की वजह से वो जो मित्रता है वो तुरंत बढ़ जाती है। परंतु धीरे धीरे जब हमको उस असज्जन व्यक्ति का स्वभाव पता चलता है और जब वह अपने स्वभाव पर, अपनी औकात पर उतर आता है तो धीरे धीरे उसकी मित्रता जो है वह नष्ट हो जाती है। लेकिन सज्जन व्यक्ति की जो मित्रता है वो दोपहर के बाद की छाया के समान होती है। और दोपहर के बाद की छाया कैसी होती है? दोपहर में आप देखेंगे तो किसी वृक्ष की छाया उस पेड़ के नीचे तक सीमित होती है, लेकिन ज्यों ज्यों सूर्य पश्चिम दिशा की ओर अस्त होने की अवस्था में जाता है तो किसी भी वृक्ष की जो छाया है वह पूर्व दिशा में लंबी बढ़ती जाती है। और इसका उदाहरण सज्जन व्यक्ति की मित्रता से लिया गया है कि सज्जन व्यक्ति की जो मित्रता है वह दोपहर के बाद की छाया के समान पहले तो बहुत कम होती है परंतु धीरे धीरे बढ़ जाती है। जो ये अंतर रहता है सज्जन और असज्जन की मित्रता में। तो एक बार वापस देखेंगे। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण। आरंभ गुर्वी का अर्थ होता है प्रारंभ में तो लंबी होती है और क्षयिणी यानी क्षय यानी कम हो जाती है, क्रमेण यानी लगातार क्रमबद्ध तरीके से वह कम हो जाती है। लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात। और दूसरा उदाहरण दिया हुआ है कि पहले तो लघ्वी पुरा, पहले तो क्या होती है? छाया लंबी होती है, लघ्वी यानी छोटी होती है। तो पहले तो छाया होती है छोटी और वृद्धिमती च पश्चात, और बाद में वह छाया बढ़ जाती है। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्न। दिन के पूर्वार्ध और परार्ध की तरह होती है ये छाया, ये मित्रता। किसकी? छायेव मैत्री। इस छाया धन एव बराबर छायेव गुण संधि हुई है। छाया धन इव है, एव नहीं है, छाया धन इव, आ और ई मिलकर के ए हो गया है, गुण संधि है। तो इस छाया की तरह, इव यानी होता की तरह, इस
दोपहर के पहले और दोपहर के बाद की छाया के समान जो खल सजना नाम मैत्री, खल यानी दुष्टों की, दुर्जनों की, और सज्जन यानी सज्जन लोगों की मित्रता है वह होती है। तो दुष्ट या असज्जन और सज्जनों की जो मित्रता है वह दिन के पूर्वार्ध और परार्ध की तरह भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। सबसे पहले हम इस नीचे वाली दो पंक्तियों का अर्थ लेते हैं और फिर उदाहरण देकर के जिस प्रकार से आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण, जिस प्रकार से पूर्वार्ध की जो छाया है यानी प्रारंभ की जो छाया है, दोपहर से पहले की जो छाया है वह आरंभ में तो लंबी होती है और धीरे धीरे क्रम से घट जाती है, उसी प्रकार से असज्जन व्यक्ति की जो मित्रता है वह पहले तो बहुत लंबी होती है और वह धीरे धीरे घट जाती है, दुश्मनी शुरू हो जाती। लेकिन सज्जन व्यक्ति की जो मित्रता है वह दोपहर के बाद की छाया के समान पहले तो कम होती है, धीरे धीरे शुरू होती है, और लेकिन जब होती है तो ऐसी होती है कि वह लंबे समय के लिए मित्रता बढ़ जाती है। इसी प्रकार से अगला श्लोक दिया हुआ है, यत्रापि कुत्रापि गता भावेयु हंसः मही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालेशः विप्रयोगः। हंसों के बारे में बताया गया है कि हंस जहाँ कहीं भी गए हों, जहाँ कहीं भी जाते हों, मही मंडल मंडनाय, वे मही यानी होता है धरती की, मंडल यानी पृथ्वी मंडल, तो यह जो पृथ्वी मंडल है, यह जो धरातल है, इस धरातल की, इस पृथ्वी की मंडनाय यानी शोभा को बढ़ाते हैं, मंडल मंडनाय यानी शोभा को बढ़ाते हैं। तो हंस जहाँ कहीं भी जाते हैं तो वे इस पृथ्वी मंडल की शोभा को बढ़ाते हैं। हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां, हानि तो उन सरोवरों की ही होती है, उन तालाबों की ही होती है। येषां मरालेशः विप्रयोगः, येषां यानी जिनका, मरालेशः यानी उन हंसों के साथ, विप्रयोगः यानी वियोग हुआ है, यानी हानि, नुकसान उन तालाबों का होता है जहाँ से वे हंस चले गए हैं, दूसरे स्थान पर चले गए हैं, वहाँ की शोभा समाप्त होती है। हंसों का कोई नुकसान नहीं है, हंस जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ अपनी शोभा ही बढ़ाएंगे, उनकी शोभा स्वतः वहाँ बढ़ जाएगी। नुकसान है तो तालाब को है, उस सरोवर को है जहाँ से उन हंसों का विप्रयोग हुआ है, यानी वो हंस वहाँ से चले गए हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से ये कहा गया है कि सज्जन व्यक्ति और अच्छे व्यक्ति जो होते हैं वे हंसों के समान होते हैं। वे जहाँ भी जाते हैं अपनी शोभा प्राप्त कर लेते हैं, अपनी इज्जत प्राप्त कर लेते हैं, अपना आचरण जो श्रेष्ठ आचरण है उस आचरण की वजह से लोगों में अपना विश्वास बना लेते हैं। लेकिन नुकसान किसका होता है, जहाँ से वे हंस जैसे व्यक्ति कहीं और चले जाते हैं, उस सरोवर का, उस स्थान का नुकसान होता। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को हमेशा रोकने की कोशिश करनी चाहिए जो हंसों के समान अच्छे होते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति, गुणवान जो व्यक्ति होते हैं, गुणा गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति, ऐसे गुणवान व्यक्तियों में जब तक गुणः भवन्ति यानी गुण होते हैं तब तक, गुणज्ञेषु में सप्तमी विभक्ति यानी गुणवान व्यक्तियों में जब तक गुणः भवन्ति यानी गुण होते हैं तब तक वे गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, वे ही गुण यदि किसी निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। तो वे क्या बन जाते हैं, दोष बन जाते हैं। जैसे एक उदाहरण है, किसी सज्जन व्यक्ति को हम एक रेजर देते हैं तो वो दाढ़ी आड़ी बना करके और एकदम सुव्यवस्थित होता है। अगर वही रेजर किसी बंदर के हाथ में दे दिया जाए तो वह अपने गालों को लाल कर लेता है, रक्त निकलने तक उसको ऐसे ऐसे करता ही रहता है, क्योंकि उसमें दिमाग नहीं होता है। तो जो सज्जन व्यक्ति है वे व्यक्ति, उनके पास जब तक गुण है तब तक तो वे गुण हैं, और वही गुण यदि किसी निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो वो दोष बन जाता है। आस्वाद्य तोयः प्रवहन्ति नद्यः, इसी प्रकार जब तक नदियों का जो जल है वह जब तक नदियों में बहता है तब तक मीठा है, तब तक तो क्या है, स्वादिष्ट है। आस्वादु तोयः प्रवहन्ति नद्यः, यानी नदियों में जब तक, नदियों का जल जब तक नदियों में बहता है तब तक तो वो क्या है, स्वाद्य, स्वाद तोया यानी वह जल, तोया यानी होता है जल, और आस्वाद्य यानी स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है। परंतु वही जल समुद्र में आस्वाद्य, जब समुद्र में मिल जाता है तो भवंती अपेयः, तो वह
अपेय हो जाता है। जिस प्रकार जब तक जल नदियों में बहता है तब तक मीठा होता है, वही जल अगर समुद्र में यानी खारे पानी में मिल जाता है, अयोग्य व्यक्ति के पास चला जाता है तो वह खारा हो जाता है। ठीक वैसे ही व्यक्ति के अंदर जो गुण हैं वे जब तक गुणवान व्यक्ति में है तब तक वे गुण हैं, और वे ही गुण यदि किसी निर्गुण व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वे दोष में बदल जाते हैं, अर्थात वे दोष बन जाते हैं। धन्यवाद।